इसके एक आया हुआ था भूरा सेवाल, नीला सेवाल, हरा सेवाल। अच्छा। उसके कुछ केमिकल नेम समथिंग दिए हुए थे, हमने किया नहीं हालांकि। अच्छा। इस तरीके के साइंस का एक सवाल मुझे याद आ रहा है, वो आया हुआ था तो उसको मैंने स्किप कर। अच्छा, साइंस का एक सवाल और आया हुआ था कि वो जो क्या नाम था उसका, जो मतलब डिफ्यूज़न नहीं होता है गैसेस के मुंह। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन फैक्ट्री में। अभी 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का सीजीएल का एग्जाम छूट चुका है, जो कि पहला दिन है। तो पहला दिन स्टूडेंट से बात करते जानते पेपर का लेवल कैसा है। काफ़ी अच्छा एनालिसिस लेने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, और अच्छी किस्मत भी है कि बारिश भी नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी आपको हर शिफ्ट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। हर शिफ्ट का आपको पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ सभी लोग जरूर वहाँ पे ज्वाइन होइए। चलिए बात करने का प्रयास करते हैं। सभी 7 अटेम्प्ट किए थे। 77 भाई, आपका कैसा रहेगा? आइए, कोई नहीं, बताइए आप। रुको, अच्छा रहा। कितने क्वेश्चन टाइम के? मेरे 74 हुए हैं। 74 आपने हाँ। अटेम्प्ट किए हैं। आज के बच्चों के लिए खास जानकारी हाँ। कि वो फंसे नहीं, मैक्सिमम मतलब पूरा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन गो थ्रू करें। मतलब वो फंसना नहीं है, क्वेश्चन करते जाएं, जो नहीं आ रहा तुरंत छोड़ के आगे बढ़ें। बहुत अच्छे उनके अटेम्प्ट निकल जाएंगे। कैलकुलेटिव आ रही है, मैथ कैलकुलेटिव हाँ, है। मैथ सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं, पहले जीएस ले लेते हैं। जीएस में खेल से क्वेश्चन आया कुछ? खेल से स्पोर्ट्स आई थोड़ी? स्पोर्ट्स में आया था 2021 का क्वेश्चन आया था। अच्छा, कुछ वो किससे था? जीएस के तो मुझे उतने याद नहीं आ रहे अभी। अच्छा, बहरहाल मैथ्स इजी है। प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन है? प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, एग्जांपल देके बताना चाहोगे क्या क्वेश्चन था? जैसे एक ये क्वेश्चन आया हुआ था ना कि एक आदमी तीन वस्तुएं खरीदता है तो उसको 4 वस्तुएं फ्री में मिलती हैं, और एक 5 खरीदता तो उसको 6 मिलती हैं, फ्री वस्तुएं मिलती है। तो उसके लिए कौन सा फायदे का सौदा होगा दोनों में से? हाँ, एसआई का कौन सा बता रहे हैं आप? बताइए। एसआई में सिंपल इंटरेस्ट सिंपल का इंटरेस्ट था। में ये सवाल आया हुआ था कि एक सम दिया हुआ था 4% का, उसका सिंपल इंटरेस्ट जितना आएगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट एक दूसरे सम का लाने के लिए कितने साल की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन पेपर जो है इजी टू मॉडरेट था। बस आपको फंसना नहीं है, करते जाना है। अच्छा, आपने बताया मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव है, तो मैथ में कौन से टॉपिक पे ज्यादा टाइम लग रहा है, ये बताइए। मैथ में ज़्यादातर थोड़े सिंप्लीफिकेशन पे, और जो 2 क्वेश्चन आए थे साइन चेंज के, उनमें ज़्यादा टाइम नंबर लग रहा सिस्टम से क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से तो नहीं था क्वेश्चन। एडवांस में क्या क्या था? था। एडवांस में कोई एडवांस एक दो क्वेश्चन था। ये ट्रिग्नोमेट्री के, पता नहीं, मैं बता सकता हूँ कि हाँ, नहीं? बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल था ना कि जैसे ये tan थीटा मतलब tan cos थीटा इक्वल टू √3/2 ओके। ये दिया हुआ था। इसके आधार पे आपसे पूछा था tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। और इसके बाद एक आया हुआ था कि sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एंड cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू समथिंग, तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी थी। मतलब ओवरऑल बहुत इजी क्वेश्चन था। अच्छा, रीजनिंग से थोड़ी बात करते हैं। रिसीटिंग एलिमेंट से क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन नहीं था, ब्लड रिलेशन का से एक था। एक ये था कि ऐसे था कि मेरे मतलब वो मम्मी के भैया के पापा की पोती के साथ घूमने जा रहा है, तो वो कौन है? उसका उससे relation क्या हाँ, है? उसका रिलेशन क्या है? अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग आई? कोडिंग हाँ 2 आए थे। 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए पेपर थे। फोल्ड कटिंग वगैरह से? पेपर फोल्ड नहीं था आज। मिरर वगैरह से क्वेश्चन था? मिरर था, कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था मिरर का। सबसे ज्यादा रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला सबसे ज्यादा? मैं ओवरऑल सारा ही डिस्ट्रीब्यूशन टोटल इक्वल थोड़ा था। सा इंग्लिश में आपसे थोड़ी सी बात, थोड़ा सा टाइम लूंगी, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट, ठीक है। देखिए, भाई ने इतना अच्छा मैथ का तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया है, रीजनिंग भी बता रहे हैं किस टॉपिक से आ रहा है किससे नहीं, तो काफ़ी अच्छे से बता रहे हैं। देखो, अपनी टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हो। अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आया बेहतरीन टेस्ट सीरीज 2023 की, टियर 1 टियर 2 की। 800 प्लस से भी ज़्यादा आपके पास टेस्ट सीरीज है, उसको लगाओ और आप लोग देखो कि आपका लेवल कहाँ तक है, आप किस तरीके से आपको टाइम मैनेज कर रहे हो, कि एग्जाम में टाइम मैनेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो टेस्ट सीरीज से काफ़ी हेल्प होता है। और आप ये देखिए कौन सा सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा कम लग रहा है। अपने हर एक सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करिए इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं PO17S। इसको यूज़ करने के बाद आपको और भी कम प्राइस में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके परचेज कीजिए। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा, आपके कितने कितने स्कोर टेस्ट सीरीज में बन रहे हैं। बाकी बात करने का प्रयास करेंगे। आगामी जितने भाइयों के एग्जाम हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। उनके लिए सबसे बेहतर सुझाव यही है कि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप उस पर रुकिएगा नहीं, स्किप करके आगे बढ़िएगा, आपका अटेम्प्ट बेहतर होगा। इतना ही केवल सजेशन। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको किसी क्वेश्चन पे स्टिक होना नहीं है, फंसना नहीं है, उसको स्किप करके आगे बढ़ते जाना, आपके अच्छे अटेम्प्ट आएंगे। इंग्लिश ओवरऑल मॉडरेट थी। हाँ, और जी इसमें आर्टिकल आया थोड़ा बहुत तो बताओ। क्वेश्चन ये आया हुआ था कि नागरिकता किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में आएगी, और एशियन गेम्स के बारे में आया था। एक 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक चोल एम्पायर का क्वेश्चन आया हुआ था, चोल एम्पायर का। वुमेन फुटबॉल टीम 2021 किसने
करवाई थी। किसने करवाया हाँ, था ये किसने पूछा करवाया गया। था, जनगणना से कोई क्वेश्चन है? जनगणना से आया हुआ था, 2022 का बिहार था, मध्य प्रदेश था और बिहार, मध्य प्रदेश और मिजोरम या उड़ीसा था। इनके मतलब इनकी जनसंख्या के आधार पर इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। सेंसस के दो आधार पे। हाँ 2011 के सेंसस के आधार हिस्ट्री में किसी का शासन का काल वगैरह चोल किसी- वंश का आया हुआ था, वंश का चोल, आया हुआ हाँ था। चोल डायनेस्टी का एक क्वेश्चन आया हुआ था। और कुछ नदी वगैरह किस पहाड़ से क्वेश्चन है? ज्योग्राफी हाँ, थोड़ी बहुत। एक नदी का क्वेश्चन आया था, उसकी किससे? कौन सी ट्रिब्यूटी नदी? पूछी थी। अच्छा, ये याद मुझे नहीं याद आ नहीं रहा, आ रहा। शायद एक झेलम का पुराना नाम पूछा था कि एशियंट में वो किस नाम से प्रसिद्ध थी। ओके। इको आया थोड़ा बहुत, इको एक आधा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स का एक आया था, वो राजकोषी घाटा समथिंग करके एक क्वेश्चन आया हुआ था, हमने तो उसको किया नहीं, लेकिन एक कुछ आया हुआ साइंस था। कितना परसेंट आ रहा है? साइंस तो आज क्वेश्चन आए नहीं, हमें लगता है साइंस के नहीं आए। मतलब कितने कुछ एक आधा क्वेश्चन? साइंस के एक आया हुआ था, भूरा सवाल, नीला सवाल, हरा सवाल, उसके कुछ केमिकल नेम समथिंग दिए हुए थे, हमने किया नहीं हालांकि। इस तरीके के साइंस का एक सवाल मुझे याद आ रहा है, वो आया हुआ था, तो उसको मैंने स्किप कर। अच्छा, साइंस का एक सवाल और आया हुआ था कि वो जो क्या नाम था उसका, जो मतलब डिफ्यूज़न नहीं होता है गैसेस के मूवमेंट के रिगार्डिंग, एक कोई नाम देखिए याद नहीं आ रहा। तो उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो उनका नाम पूछा हुआ था। गैसों के विसरण गति के नियम के आधार पर। सोलर के उस पे आया था कि सोलर की कोई थ्योरी थी, वो किसने दी थी? किसने दी थी? हाँ, theory? किसने दी थी अच्छा, थ्योरी? ये पूछा हुआ था। वो तो GS पेपर का थोड़ा सा लेवल आपको दिखाई हाँ, GS GS का। और मैथ का बोला जाए तो मैथ्स का इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट है। Reasoning एडवांस में- में बता रहे हैं, आ रही है थोड़ी बहुत। हाँ, बिल्कुल मेंशन formula अलजेब्रा based वगैरह, question आ रहा है, फार्मूला formula बेस्ड based क्वेश्चन question आ आ रहे रहा हैं। और रीजनिंग के अलजेब्रा का तो एक सिंपल सा सवाल आया था, a + b + c बराबर इतना, a² + b² nc² = फाइंड ab bc nc। दो इक्वेशन दी थी, और तो C0 रख के वो वैल्यू निकल जाती है वैल्यू आराम निकल से। जाती थी। और रीजनिंग में कैसा रहा है? सीटिंग से किसी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कई लोग पूछ रहे हैं सिटिंग किससे नहीं। अरेंजमेंट से नहीं आया, और आप क्वेश्चन पूछे मैं बताता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं आया था, और फिगर कटिंग से नहीं आया हुआ था, और मिरर से आया हुआ था, मिरर से एक क्वेश्चन आया हुआ था, रिलेशन से भी आया, रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, कोडिंग से आया था। उससे और भी था। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट से आया कुछ? इंग्लिश में क्लोज टेस्ट ये था, स्पिरिचुअल का पैसेज था, मतलब ह्यूमन को सेल्फ अवेयरनेस के बारे में इससे कोरिलेट करके एक पैसेज आया हुआ था। अच्छा, एरर कैसा आ रहा है? एरर ठीक आ रहा है। इंटोनेशन कोई वर्ड याद है? क्या वर्ड था कुछ? एक तो फ्रेगाइल करके था, फ्रेगाइल करके था, ओके। और एक हॉस्टाइल करके जो थोड़ा गुस्से, ऐसे ही कुछ रिलेशन एरर था जिसमें सरिता हैव बीन करके था, सब सरिता हैव बीन वेटिंग सिंस दिस ना, तो वहाँ पे हैज बीन होना चाहिए, इस तरीके पैसेज आ का रहा था? पैसेज तो आया हुआ है। कितने नंबर का था पैसेज? पैसेज 5 नंबर का पाँच था। नंबर हाँ, और PQRS के कम से कम 3 सवाल आए हैं, 3 से 4 सवाल PQRS के आए हुए हैं। हाँ, ये है। मतलब आपने तो पूरा ओवरऑल पेपर का ना भाई निचोड़ दे दिया, जो भी बात है रियलिटी में। काफी अच्छा भाई ने एनालिसिस है, दोनों भाई ने। तो भाई पूरा अपना नाम बता दो, क्या नाम? हमें विपिन आ रहा कहाँ से आए हो आप? तिलपता से, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, काफी दूर से आए हो आप। मैं विवेक श्रीवास्तव। तो आई होप कि इन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। और एक्यूरेसी आप लोगों की कितनी % रही है? एक्यूरेसी मैक्सिमम है। मैक्सिमम है आप लोगों की। तो तुक्केबाजी बहुत ना के तुक्केबाजी इस बार बहुत ज़्यादा GS में ही ले दे के होती है। बहुत हार्ड लेवल था GS के। अच्छा, अब अगर आप लोग अभी देखो वीडियो चल रहा है, कई लोग देख रहे होंगे, अगर इनका सिलेक्शन होता है तो आप लोग अपना इंटरव्यू दोगे सिलेक्शन होने के बाद? हाँ, बिल्कुल दूंगा। और एक जानकारी, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। अच्छा, किस में सिलेक्टेड है? मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ, अच्छा, ऑलरेडी आप सिलेक्टेड है। हाँ, ओके। 22 से भी मुझको मिला था इस बार, लेकिन वो सीट नहीं मिली जिसके लिए मैं फिल किया था। प्रिपेयर कर रहे हाँ, थे। तो उसको चलो कोई नहीं, हो जाओगे इस बार, हो जाएगा। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, और आपको भी आई होप कि मिल जाए। ठीक है, बस 1 मिनट देखो, इस जैसे कि सर ने बताया, जितने भी क्वेश्चन बताए इन्होंने, इन सभी क्वेश्चन को हम PDF फॉर्म में भी देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, वहाँ पे आपको PDF मिलेगा, PDF से हेल्प मिलेगी क्या क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना आप लोग ना भूलें। थैंक यू। से कितनी % है आपकी? एक्यूरेसी मेरे ख्याल से 95%। अच्छा, आपको कौन सा सेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग। अच्छा, मैथ्स के बारे में बताइए, प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन है? प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ही दे अच्छा, बस। कुछ एग्जांपल देके बताएंगे किस तरीके से पूछा गया है? एक्चुअली डिस्काउंट से क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, और बाकी तो टाइम एंड वर्क और स्पीड के क्वेश्चन ज़्यादा थे। एडवांस एडवांस वही 50-50 एक्यूरेसी। एक्यूरेसी 50-50 रही है। ओके, मतलब- रीजनिंग कैसी रही है? रीजनिंग बहुत अच्छी थी, जिसकी किस- तैयारी है। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में, ये बताइए। रीजनिंग में वही है, नंबर सिस्टम वगैरह नंबर से सिस्टम से ज़्यादा आ रहे हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन कितने हुए? नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। नहीं, कैलेंडर relation क्लॉक से? कैलेंडर क्लॉक एक रिलेशन, क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन? एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन से क्या था, कुछ बताओगे थोड़ा सा? कैसा कुछ नहीं, बहुत इजी सा था कि एग्जाम दे गया मैम, बताइए थोड़ा। आपकी मामा के फादर की जो ना पोती है वो आपकी क्या रिलेशन में अच्छा, ये लगी? पूछा गया हाँ, था। वो जीएस में कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं, क्या पूछा गया, कैसा? हाँ, एक तो नागरिकता से था क्वेश्चन, ठीक है, आर्टिकल्स पूछे थे, ओके।
और एक था कि मृणालिनी साराभाई किस डांस से रिलेटेड करती है। ओके, फेस्टिवल पूछा गया? नहीं, फेस्टिवल नहीं पूछा गया? क्या बात है? एक्चुअली इतना याद नहीं है। इतना याद, स्पोर्ट्स आया कुछ? स्पोर्ट्स से थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स से हाँ, एक कुश्ती का क्वेश्चन आया था कि ये कब हुआ था, ये नहीं कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? साइंस से क्वेश्चन क्या देखने को मिला? 2 से 3 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री 2 क्वेश्चन, 2 से 3 2 से क्वेश्चन। 3 आए, बाकी ठीक है आपका? हाँ, और इंग्लिश